हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 8th क्लास का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन, मधुर वचन। पहले पाठ का इंट्रो देखिए। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालबद्धम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो इस पाठ में बोला है कि ये जो सुभाषित शब्द है इसका संधि विच्छेद सु प्लस भाषित होता है। इसका अर्थ है सु यानी सुंदर और भाषित यानी वचन। तो इसमें बोला कि ये जो श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं वो सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपालबद्ध, पंचतंत्र आदि अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः। तो श्लोक का हिंदी अर्थ है गुण गुणियों में मिलकर गुण बन जाते हैं और वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति में मिलते हैं तो दोष कहलाते हैं। जैसे नदियों का जल स्वादिष्ट होता है अर्थात पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल जब समुद्र मासादे यानी समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता अर्थात खारा हो जाता है। जब नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो समुद्र के पानी में मिलकर वो भी खारा हो जाता है। सेकंड श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तदभाग ध्येयम परम पशुनाम। तो इस श्लोक में बोला गया है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है। और कैसे पशु के समान है? बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। जो तृणम होता है घास, न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह अन्य पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर इंसान भी घास खाना शुरू कर देगा तो पशुओं के लिए कम पड़ जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं होता है, ना वो साहित्य के विषय में जानता है, ना संगीत और ना ही किसी कला के विषय में वो जानता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साक्षात पशु के समान होता है, जिसकी ना तो पूंछ होती है और ना ही सींग होते हैं, और जो घास भी नहीं खाता है ऐसा पशु है। ठीक है, तो अब थर्ड श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः यानी लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य होता है चुगलखोर की मित्रता नष्ट करने वाली होती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। तो इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति निकम्मा होता है ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। कुलम अर्थपरस्य धर्मः, तो इसमें बोला गया है कि स्वार्थी व्यक्ति जो होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में सोचता है। विद्या फलम व्यसनीनः, व्यसनीन होता है यानी जिसे बुरी लत लग जाए, ऐसे व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख भी नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिपस्य नराधिपस्य, जिसे राज्य का मंत्री आलसी हो ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। फोर्थ श्लोक देखिए। पित्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासु संतस्तथैव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो श्लोक में बोला गया है कि मधुमक्खी एक समान कड़वा और मीठा रस पीकर मीठे शहद का निर्माण करती है। जो मधुमक्खी होती है वो मीठा और कड़वा रस दोनों तरह के फूलों का रस चुनती है, उसको पीती है और मीठे शहद का निर्माण करती है। वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी मीठे वचन ही बोलते हैं। फिफ्थ श्लोक देखिए। विहाय पुरुषम यो हि देव्यम अवलोप्यते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। तो इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसी तरह होता है जैसे महल में बैठे हुए सिंह की तरह उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के समान होता है जैसे महल के सामने अगर शेर की मूर्ति रखी जाए और उस पर आकर कौवे बैठ रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक देखिए। पुष्पपत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्यामहि रोहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः।
तो इसमें बोला गया है कि धन्य है वो वृक्ष जो हमें पुष्प यानी फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, बलकल होती है पेड़ों की छाल, और लकड़ी देते हैं। अर्थात ये वृक्ष जो है वो एक महापुरुष के समान है, जिनके यहाँ से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता है। 7वां श्लोक देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदये प्रतिक्रिया न कोपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। तो इसमें बोला गया है कि जो मुसीबत होती है उसका उपाय जो वो हमें उसके आने से पहले ही सोच लेना चाहिए, कि मुसीबत आने वाली है तो हमें पहले से उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने के बाद अगर हम उसका उपाय सोचते हैं तो वो उसी तरह होता है जैसे घर में आग लग जाए और हम एक तरफ कुआं खोदने का प्रयास करें। ठीक है, अब लेसन की एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरित। ये जो श्लोकों के अंश दिए गए हैं को इनके आपने रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे क समुद्र मासाध्य, तो ये श्लोकों में से ही लाइनें ली गई हैं जिनके आपने फिलअप्स भरने हैं। तो यहाँ पर आएगा समुद्र मासाध्य का भवन्त्य पेय। ख है डैश बचा मधुर सुक्त रसम सृजंती, मीठे शहद का निर्माण करती है डैश श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पर आएगा श्रुत्वा। उसके बाद नेक्स्ट है तद्भाग्यम डैश पशुनाम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परम, परम पशुनाम। विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम, तो यहाँ पर आएगा विद्याफल व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम। उसके बाद नेक्स्ट है पौरुषम विहाय च डैश अवलंब्यते, तो यहाँ पर आएगा देवमेव। नेक्स्ट है चिंतनीया ही विपदाम आदये प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर इसमें भरेंगे हम आदये। नेक्स्ट 3rd प्रश्न देखिए। 1 वर्ड में आपने आंसर देना है, एक पदेन उत्तरत। अब यहाँ पर क दिया है व्यसनेन किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या का फल, विद्याफलम। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लालची व्यक्ति का। लुब्धस्य मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी किसका निर्माण करती है, माधुर्य में यानी मीठे शहद का। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मीठे वचन कौन बोलते हैं, संत। अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, किसके यहाँ से याचक खाली नहीं लौटता है, महिरुहे यानी वृक्षों से, पेड़ों से। प्रश्न नंबर 4 देखिए। अधोलिखित तद्भव शब्द नाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ पर आपको तद्भव शब्द दिए हैं, आपने तत्सम शब्द लिखना है पाठ से चुनकर, यानी आपने हिंदी में शब्द दिए, संस्कृत का इसका शब्द लिखना है आपने। तो यहाँ पर कंजूस शब्द जो वो तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप होगा कृपणः। वैसे कड़वा का होगा कटुकम, पूंछ पुच्छ, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका को बोलते हैं हम तृणम। प्रश्न नंबर 6 देखिए। कर्ता और क्रिया बतानी है आपने अधोलिखित वाक्येषु की, इसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, यानी जो क्रिया करता है उसी को कर्ता कहते हैं। तो फर्स्ट है इसमें क निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण में मिलकर दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पर भवन्ति जो है वो क्रिया है, तो दोष होते हैं, तो क्या होते हैं, दोष। दोष यहाँ पर कर्ता आएगा। नेक्स्ट है गुण गुणयेषु गुणाः भवन्ति, गुण गुणियों में मिलकर गुण बनते हैं। तो यहाँ पर फिर से भवन्ति क्रिया आएगी, तो गुण इसमें कर्ता आएगा। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, मधुमक्खी मीठे शहद का निर्माण करती है। तो जन्येत यानी निर्माण करना क्रिया है, तो निर्माण कौन करती है, मधुमक्खी। तो करता क्या हुआ, मधुमक्खी। पिशनस्य मैत्री यशः नश्यति, चुगलखोर की मित्रता यश नष्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर नश्यति यानी नष्ट करना, क्या नष्ट होती है, मित्रता, मैत्री। नद्या समुद्र मासाध्या अपेयः भवन्ति, नदियों का जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होता है, क्या नहीं होता है, भवन्ति यानी इसमें क्रिया आ रही है, तो यहाँ पर नद्या जो है वो कर्ता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है उसका प्रश्न निर्माण करना है। क है गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति, गुणः गुणौ गुणाः बहुवचन में आ रहा है इसलिए यहाँ पर कह कहो के आएगा। नद्या समुद्र स्वासो स्वादुतोया भवन्ति, नद्या शब्द भी बहुवचन में आ रहा है लेकिन स्त्रीलिंग में आ रहा है का के कहा, तो इसमें कहा आएगा। ग है लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य स्य है यहाँ पर आएगा कस्य।
घ है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति। मधुमक्षिका, मधुमक्खी मीठे शहद का निर्माण करती है। मधुमक्खी शब्द स्त्रीलिंग में आ रहा है, एक ही इसमें बात की हुई है, तो यहाँ पर का आएगा। तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। तस्य यानी उसकी मूर्धिन यानी मूर्ति पर कौवे बैठते हैं, तो यहाँ पर जगह की बात की जा रही है मूर्धिन, तो यहाँ पर तस्य, कुत्र और कस्मिन, यहाँ पर दोनों में से आप कोई भी भर सकते हो। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अंतिम प्रश्न है ये। उदाहरणानुसारम प्रदानी पृथकम कुरु। उदाहरण के अनुसार आपने शब्दों को अलग करना है, ठीक है। जैसे समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य। वैसे ही माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। देवमेव, देवम प्लस एव। महात्मा नाम उक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा नाम प्लस उक्ति। विपदाम आदाएव, विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। तो ये था पाठ 1। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।